गुरुद्वारा साहिब हम सबको कल ही अंदाज़ा लग गया था जब बग्गी ने बोला था कि हम लोग सूट निकालेंगे। बग्गा भी कुछ पजामा कुर्ता पहनेगा ऐसा कुछ, तो सबको कुछ ना कुछ अंदेशा हो गया था कि हाँ इनको वहीं जाना होगा पटना साहिब। तो भाई साहब आज फाइनली ये लोग पहुंच गए। बग्गे को बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। बग्गा घर में एक कप चाय नहीं पीता, वहाँ दो दो कप। वैसे आप सबको पता कि हमारे बग्गे को लंगर का खाना बेहद पसंद है, या फिर कहीं पर कुछ मिल रहा हो, शादी ब्याह का खाना हो, आए बाए गाए लगाए कहीं का भी हो, बग्गा तुरंत चला जाता है क्योंकि फ्री की चीज़ें वो कतई नहीं छोड़ता है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं दर्शकों की डिस्कस करना बेहद ज़रूरी है। हमारी जिज्जी का स्वास्थ्य लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। हमारी जिज्जी को जो लोग चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, हंसती रहे, खेलती रहे, मुस्कुराती रहे, उन लोगों ने दीदी को बोला है कि देखो झुठियंका, थोड़ा सा तेल खा लिया करो, थोड़ा सा घी खा लिया करो, तुम कैसे लगने लगी हो, तुम बीमार सी लगती हो, ऐसी लगती हो, वैसी लगती हो, न जाने का। मतलब भाई लोगों ने एकदम खुल के, तो ये सारी चीज़ें अब देखो हमारी जिज्जी को समझ में आनी चाहिए। आपके समझने से कतई कुछ नहीं होगा, है ना। उनको बिल्कुल भी समझ में आ ही नहीं रही हैं। तो अब ऐसे आप कुछ कर सकते हो, थोड़ी सी मदद, ज़्यादा सी मदद नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई दीदी ने डिसाइड करा है यही लाइफस्टाइल, यही। वैसे मोटापा और पतरापा में कुछ खास अंतर नहीं है, कल बग्गे ने दिखा ही दिया था। आप सबको मैंने भी ध्यान दिलाया था कि ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो नज़ारा है देखिए, बग्गे से ज़्यादा हमारी दीदी मोटी है। अब वो कैसे क्या पतली लग के आती है कैमरे में पता नहीं। कल बग्गा ने जब दिखाया था पीछे से, तो बैक साइड जब दिखाया तो वहाँ पर सीधे सीधे पता चल रहा था कि कौन हेल्दी है, कौन मोटा है, कौन क्या है, सारी चीज़ें, है ना। खैर चलिए फिर से आते हैं मुद्दे पे। तो मुद्दे की बात ये है कि भाई साहब बग्गा कंजूसी के लिए जाना जाता है। विगत कई दिनों से हम लोग बोल रहे हैं कि भैया बहुते कंजूसी कर रही है बग्गी, बहुते ज़्यादा कंजूसी कर रही है, और लोगों को भी बिल्कुल नहीं रास आया। लोगों ने तो बग्गी के मायके तक को कंपेयर कर दिया कि भाई बग्गा उधर से लाद के लाता है इसलिए लाद के ले भी जाता है, लेकिन यहाँ देखो कैसे 2 किलो सेब में काम चला रहे हैं। कहीं पर भी जाते हैं तो कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती है। कभी बोलते हैं दीदी से पसंद कराएंगे, कभी कुछ तो कभी कुछ। फाइनली सोफ़ा का भी टेस्ट लिया गया, लेट उठ गए बढ़िया से आराम से, लेकिन दीदी ने भी बोला कि हम इतना महंगा चीज़ नहीं लेंगे, तो दीदी ने सोफ़ा भी मना कर दिया। उसके बाद भाई दीदी कुछ सीढ़ी उढ़ी मांगना चाह रही थी, और इसके अलावा वो बोल रही थी कि मैंने बेडशीट ऑर्डर करा था लेकिन वो लेट हो रही थी इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। एक चीज़ बताओ बग्गी, कितना लेट हो रही थी? मतलब यार मुझे नहीं लगता कि इतना लेट हो जाएगा कि तुम कैंसिल कर दोगी। अगर तुम्हारे जाने के बाद भी अगर आता, डिलीवरी बाद में होती, तो क्या हो जाता? इसमें कुछ प्रॉब्लम थी? कि बोला तो था ही तुमने 100 बार वीडियो में, और झूठियंका से ऐसा तो है नहीं कि तुम बोल नहीं सकते थे कि हमारा गिफ्ट दीदी आ रहा है रास्ते में। लेकिन कैंसिल करने वाला बात हमको समझ नहीं आया। आप बोलो ना कि बग्गे ने ऑर्डर ही नहीं करा था, कि वहीं चल के कुछ दिलवा देंगे, सस्ता मद्दा। बग्गा कैसे गाड़ी में बैठ के बोल रहा था कि अभी तो हमने दीदी को मतलब कोशिश करा ये दिलाने के लिए, दीदी क्यों नहीं ले रही हो, दीदी करी नहीं मुझे नहीं चाहिए। वो सोफ़ा पूरे तरीके से, वो सोफ़ा कम आराम कुर्सी था, मतलब भाई आराम से रिलैक्स होकर आप मसाज वसाज ले सकते हो, ऐसा बढ़िया था, है ना। लेकिन दीदी ने मना कर दिया। अब क्यों नहीं लिया ये तो हम नहीं जानते, वजह क्या है वो भी हम नहीं जानते। हाँ बस इतना ज़रूर कहना चाहेंगे जो हम जानते हैं कि भाई साहब बग्गा कंजूसी में नंबर 1 है, बहुत ही ज़्यादा नंबर 1 है। अब देखो सीढ़ी उड़ी लेती हैं दीदी कि नहीं लेती हैं। हाँ बग्गे ने एक चीज़ और दिला दिया कि दीदी ने देखो कुछ सोफ़ा वोफ़ा तो लिया नहीं, तो हमने ना ट्रीट अपनी तरफ से दे दी अपने पैसों की। मतलब कितना यार, ये भी कोई बताने वाली बात है? कभी तुम खर्च करोगे, हमेशा वही थोड़ी खर्च करेंगे। आपस में चलना होता है ना, 2 लोग जाते हैं अगर, तो कभी सामने वाले ने पेमेंट कर दिया, कभी आपने कर दिया। लेकिन बग्गा इतना ज़्यादा छोटी बात कर देगा कतई मैंने नहीं सोचा था। आई थिंक आप लोगों ने भी नहीं सोचा होगा कि बग्गा इतनी छोटी बात करेगा पैसों को लेकर। किस प्रकार से उसने ये बात बोली,
सोचा आपने कि भाई हमने ट्रीट के पैसे खुद दे दिए, दीदी का मुंह इतना हो गया कि ये तो भैया इससे अच्छा मैं ही पेमेंट कर देती। वैसे दीदी पेमेंट करती है आपके डिनर का, कहीं जाते हो खाते पीते हो तो भैया तब नहीं बताती, वो तो नहीं बताती वीडियोज़ में कि हमने यहाँ पर ब्रेकफास्ट का हमने पे किया, मोमो का हमने पे किया, है ना, जो हनी वाला कुछ कल ऑर्डर हुआ था उसका किसने पे किया, ये सारी चीज़ें वो नहीं बताती है। लेकिन आप बिना बताए रह नहीं पाते हैं। इतना ही नहीं भाई, जब ये सब जाते हैं एक मॉल में, तो मॉल में बग्गा कहता है कि सुन, भले उसने मजाक मजाक में कहा लेकिन अंदर क्या छुपा था समझ जाइए। सुन, जाके ना अच्छे से दिल खोल के आज शॉपिंग कर ले, जितना तुझे जो चाहिए सब शॉपिंग कर ले, क्योंकि आज मेरी बड़ी बहन है साथ में। आए हाय, ये चीज़ जनता को भी, मतलब आप में से किसी लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। हाँ, कुछ लोगों को समझ में आया कि बग्गा जानबूझ के छेड़ता ही रहता है, लेकिन उसके पीछे उसका मोटिव क्या होता है आप सबको पता है। ये पीपू कितना बेवकूफ़ है, खुद पैसे कभी खर्च नहीं करता है और बोल रहा है मेरी बड़ी बहन साथ में है, जाके दिल खोल कर शॉपिंग कर ले। इसको पता नहीं चलता कि चाहता क्या है दिखाना और बोलना क्या है ये भी नहीं पता होता है। तो इन्होंने बहुत सही बात करी है और लगातार लाइक लोग इस कमेंट पे ठोके जा रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सही बग्गा। वैसे सब लोग जानते हैं, सारे के सारे सब्सक्राइबर्स जानते हैं, चाहे वो छुटकन्नी जिज्जी के हों, बड़कन्नी जिज्जी के हों, हमारे कागजी जिज्जा के हों, सबके सब्सक्राइबर्स जानते हैं कि बग्गा कंजूस है, मक्खी चूस है, नेचर का बहुत है खड़ूस नहीं, बहुत ही मीठा है, मीठी मीठी बातें करता है बस। बाकी जो चीज़ें ये कर रहा है बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है किसी को भी। अब इस प्रकार की चीज़ें क्यों की जा रही हैं, सोच कर देखिए एक बार आपको समझ में आ जाएगा, है ना। आज का सिर्फ जो यहाँ पर दिखाया है वो सिर्फ इधर उधर का नज़ारा, और हाँ जो पटना साहिब गए थे उसको लेकर भी एक कमेंट है। आज का लाइव सिर्फ पटना साहिब जी के लिए, क्योंकि आप वहाँ गए थे, वरना आपको कोई लाइक नहीं मिलता। परेतिन इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल देन प्रियंका। ओके, सब्सक्राइबर का कहना है कि जो है परेतिन सबसे सुंदर है, उसके बाद प्रियंका है ना। और कुछ ऑयल और रोटी भी खा लिया करो, सिर्फ स्लिम दिखने से क्या होगा, गिरी गर्लिश लुक नहीं होगा भाई, झूरी लुक होगा और आपकी बॉडी में और अंदर से कमज़ोरी आ जाएगी। वो गर्लिश लुक नहीं होता है, वो कमज़ोरी लुक होता है। और यार एज क्या है, बढ़नी है क्या, एज रुकेगी, धीरे धीरे ये सिकुड़ जाएंगे, है ना। नहीं पोपले कैसे होते हैं, ये ऐसे हो जाएंगी, यहाँ की स्किन ऐसे हो जाएगी, यहाँ पे ऐसे लेयर पड़ जाएंगे, झुर्रियाँ हो जाएंगी। तो जो वक्त कभी नहीं रुकता तो एज कैसे रुक जाएगी, लोगों को समझना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ हाँ होती मतलब जो मना उतना खाओ कि बीमारियन का बुला लो, खाना भी कंट्रोल मतलब करके खाओ, जितनी कैलोरी आपकी बॉडी को चाहिए एटलीस्ट उतना तो खाओ। मेन चीज़ होता है कि आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट क्या है। आप किसी अच्छे डाइटिशियन से पूछिए तो वो ज़रूर बताएगा, वो ये नहीं कहेगा कि ये मत खाओ वो ना खाओ। आप कुछ भी खाओ लेकिन उतनी ही कैलोरी होनी चाहिए जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है। लेकिन अभी ऐसे डाइटिशियन यूट्यूबर जब से आए हैं, यूट्यूबर ने जूटूबर, ये जो जूटूबर घूम रहे हैं ना, कोनो डाइटिशियन बना फिर रहा है, कोनो कुछ अपनी पसंद की डाइट बता रहा है, कोनो वेट ऐसे कम करो, कोनो बोल रहा है कि यू डाइट करो वो डाइट करो। ये सब ना, इनके सब की बातें सुन के अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ मत करना, एक लिमिट के बाहर नहीं खाना है और अपना काम धाम करो। वो जो भी अगर वॉक कर सकते हो वो करो, एक्सरसाइज करना वो करो, योगा करना वो करो, फालतू की बकवास बातों में ना पड़ो। जिम जा सकते हो जिम जाओ, कुछ खाइबा ना करो ये सब इनके जैसे कि उबला खाओ। भाई साहब देखो, हमारे जो मतलब जो लोग आके चले गए हैं, मतलब अब क्या बोलेंगे, हमारे पुरखे लोग इतना सब कुछ खोजिन है। अब पहले तो हम वानर रूप में सब लोग आए हुए थे, पैदा हुए थे, फिर धीरे धीरे खाने वाली चीज़ों की खोजबीन हुई, इससे यूँ बन सकता है, इससे तेल बन सकता है, दूध से भैया मक्खन बन सकता है, घी बन सकता है। इतना मेहनत लगा के, मेहनत मशक्क़त से सब खोजा गवा है, खाए पिए के लिए। ऐसे सुर कनाती कुछ लोग आ जावत हैं, यूँ न खाओ वो न खाओ, ऐसे न खाओ वैसे न खाओ। अरे भैया सबकी सीधी बात, लिमिट से बाहर न खाओ, और कुछ नहीं करना होता है।
लेकिन कुछ लोग हैं कि भैया मानते नहीं हैं। वैसे एक चीज़ और बतानी है दर्शकों आपको, लोगों ने आज के वीडियो में, बग्गा बग्गी के वीडियो में बहुत ही ज़्यादा दुख व्यक्त किया है कि भाई झुठियंका की एज बहुत ज़्यादा दिखती है। एग्जैक्टली इतना पतला होके भी क्या करना है। और कुछ ही दिन में ऐसा लगता है कि भाई कितना 10 साल तक जो है बड़ी दिखने लगी है कुछ ही दिन में। 37 साल की है एज, ज़्यादा तो लगेगी, कोई टेंशन है इसको लग रहा है। 37 साल की नहीं है, 32 साल की, 33 साल की, 32 साल की, इमा कन्फ्यूजन है। 37 साल की नहीं है, दीदी ने खुद बोला है कि मैं 37 साल की नहीं हूँ, जिसको जो बोलना है बोल ले। एज नहीं ज़्यादा लग रही है, डाइटिंग करने के लिए ये सब कुछ दिख रहा है, ये डाइटिंग का नतीजा है। अजीब सी लगने लगी हो प्रिया, कुछ तो करा करो, हर टाइम बीमार सी दिखती हो। लेकिन दीदी अपने कैमरे में तो बीमार नहीं दिखती, बग गई है ऐसे कैमरे में। कौन सी सेटिंग है नासपीटा कि जो हमारे जजी बग्गा के वीडियो में असलियत दिख रही है। दीदी कैमरा दीदी के साथ इंसाफ कर रहा है, बग्गा कैमरा दीदी के साथ ना इंसाफ़ी कर रहा है। ये समझ नहीं आ रहा यार। खाना पीना छोड़ के अच्छा नहीं किया है, तुम खाओ पियो, बाकी सब तो ठीक है। लेकिन सूट के नीचे जो चप्पल पहने हैं, ये कब तुम पहनना बंद करोगी? लो भाई साहब, तुम्हारी शक्ल बहुत अजीब हो गई है झुठियंका, ध्यान दो। अरे भाई साहब, रेड लिपस्टिक में बिल्कुल आंटी लगती हो, बहुत मैच्योर, 35 प्लस लगती हो। न्यूड में फिर भी ठीक लगती हो। अरे दैया दैया, किसी ने तो भैया लिपस्टिक को लेके बोल दिया कि तुम ऐसे लिपस्टिक मत लगाया करो। दिस इज़ नॉट सोफ़ा दैट कॉल, ओके रिक्लाइनर चेयर है भाई साहब, ओके ये चेयर है। अगर इन सारी बातों को साइड में कर दिया जाए तो भाई कुछ लोगों ने परेतिन की उपेक्षा पे बहुत ज़्यादा सवाल उठाए हैं कि ठीक है यहाँ तुम आए हो इसलिए तुम उनको गिफ्ट देना चाह रहे हो, लेकिन एक ननद तुम्हारी और भी, कभी उसकी ओर भी ध्यान दे लिया करो। लिखा गया है कि एक ननद और भी है परेतिन, उसको क्या गिफ्ट दिया है, कभी उसको भी पूछ लिया करो कि क्या चाहिए। इनके बड़े लोग पैसे वाले लोगों के पीछे ही लगते हैं, ऐसा तमाम लोगों की सोच है। जिज्जी बिंदी ज़रूर लगाया करो, फोरहेड चौड़ा है और अच्छा भी लगेगा। वैसे भी मैरिड हो, पूजा पाठ या धार्मिक जगह पर अगर गई हो तो कम से कम बिंदी और सिंदूर तो लगा के जाया करो। आपके जीजू क्यों नहीं आए? वो दिखते ही नहीं आपके साथ, गुरुद्वारे भी नहीं गए, क्या बात है? का नाराज़ हो गए हैं दीदी से? बताइए। गोल्ड का कुछ गिफ्ट दे दो जिज्जी को, कुछ खाने का चाहिए इंसान को, मोटी तो अच्छी लगती थी, अब कैसे बीमार सी लगती है। अरे दैयर दैया, ज़्यादा से ज़्यादा लोग माँ यही बोले जा रहे हैं कि बीमार है, ऐसी है वैसी है। कुछ लोग कह रहे हैं बुढ़िया हो गए, कुछ कह रहे हैं कि भाई एकदम ऐसा लग रहा है कि 2-4 साल से बिस्तर पे पड़ी है। ऐसी ऐसी बातें हमारी दीदी को हीन भावना ला के रहेंगी। बग्गा कैसे कमेंट रख रहे हो तुम्हें? अपने टाइम में तो तुम बड़ा कमेंट हाइड कर देते हो, और जब यहाँ जिज्जी के लिए कमेंट आ रहे हैं तो तुम रखे जा रहे हो। मिस्टर इंडिया जीजा की बात लोग कर रहे हैं कि कहाँ है हमारी जोर मिस्टर इंडिया जीजा। तो भाई का ही बताया जाए, जीजा जी पढ़ाए लिखाए रहे होंगे हैं। और तमाम लोग कह रहे हैं गोल्ड गोल्ड, मतलब ऐसी बातें किया करिए। जो आदमी अपनी बीवी को एक पैकेट मैगी नहीं दिला सकता, वो गोल्ड अपनी दीदी को दिलाएगा। मतलब यार कहाँ से आते हो आप लोग? बग्गा को जानते नहीं हो क्या? बग्गा का नेचर क्या है, बग्गा की पॉकेट क्या है, बग्गा कितना खर्च कर सकता है? मतलब हार्ट अटैक दिलाने वाली आप लोग बातें करते हो। इस प्रकार की बातें ना ही किया करो, बस मैं यही कहना चाहूँगी। बाकी कुछ लोगों ने गुरु साहिब से जो है मांगा है कि हमारी जिज्जी को एक बच्चा हो जाए। ये आपने बहुत अच्छा किया जो इनको देने का सोचा। मैं तो सोच रही थी कि आप नहीं दोगी, देना चाहिए, चाहे कुछ भी छोटा या बड़ा गिफ्ट दो। तो भाई तमाम लोगों ने तमाम चीज़ें बोली हैं, अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन बग्गी ने एक झूठ बोला है कि हमने बेडशीट ऑर्डर करी थी जो कि लेट में आएगी इसलिए कैंसिल कर दिया। लेट में आती या बाद में आती, आपको देना चाहिए था, मतलब देना चाहिए था। लेकिन इस प्रकार की चीज़ें जो आपने करी वो बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। तो ये था छोटा सा वीडियो, अभी के लिए इतना ही।
जाते जाते मैं ये कहूँगी कि भाई हमारी जिज्जी का अभी कुछ कोई अपडेट नहीं आया। छोटंकी जिज्जी मम्मी को मी टाइम दे रही होंगी। अभी हम आपके हैं कौन जो देखी गई थी उसका पार्ट 2, मतलब पार्ट 2 क्या आधी ही देखी गई थी, तो उसके बाद की मूवी अब चल रही होगी, है ना। मैं भी आज शाम तक वीडियो आ जाए, और नहीं आता है तो भाई साहब कल परसों तक आ जाएगा। तो फटाफट कितनी बार बोलोगी फटाफट। कल किसी ने जिज्जी को टोका था, और अब मैं आपका ब्लॉग नहीं देखती हूँ, वो रिपीट होता है सेम रोज़ वही प्रीवियस ब्लॉग। तमाम लोगों ने लाइक कर दिया, लेकिन दीदी ने हार्ट दे दिया। चेंज नहीं करेंगी कंटेंट, लेकिन हाँ चिढ़ के जाके हार्ट ज़रूर दे आएंगी। थोड़ा घूमा फिरा करो सिड्डू के साथ, मामन सन, बढ़िया अच्छा लगेगा, जलन कम हुआ करेगी। जो दूसरों की चीज़ों में अटकी रहती है, दिमाग स्टक गया है ना, तो भाई साहब वहाँ से हटेगा, निकलेगा, स्टक नहीं होगा। तो अब जिज्जी थोड़ा इधर उधर चली जाया करो। लोगों ने तमाम एडवाइस दी हैं। अच्छा, जिसने फ़ोटो लगाने के लिए बोला था, तो दीदी ने बोला है थैंक यू डियर। अब हो सकता है कि फ़ोटो लगे मिले, फ़ोटो फ्रेम, है ना, क्योंकि ये तो लगा सकते हैं, इसमें तो जज साहब नहीं बोल सकते हैं किसी को भी, है ना। तो दी आप चैनल का नाम रखो फटाफट, लाइफ ऑफ परेतिन। वाह जी, लोग मज़े ले रहे हैं। आप कितनी मोटी हो रही हैं, कुछ करती क्यों नहीं। लो जी, एक को बोल रहे कुछ खाया पिया करो, एक को बोल रहे हैं मोटी हो रही है। आप लोग चाहते का हो है, मतलब यार, एक खाए पी के तंदुरुस्त है, अब कल को वो भी ऐसे सुकुड़ जाएगी तो कहोगे कि भाई यो भी सुकड़ी जा रही, इधर से सुकड़ी उधर से सुकड़ी। भाई जीने दीजिए, दीदी खाए पी तो रही है। काम काम आपके मायके में, और आपका फेस शाइनिंग ख़त्म हो गई है। ससुराल में आपका फेस बढ़िया शाइन करता था। कुछ भी हो, हस्बैंड वाइफ के बीच में होती रहती हैं, सफ़र बच्चा करता है। काश कि आपने ये कुछ सोचा होता, और आपने इस प्रकार की चीज़ें ना करी होती, ईगो छोड़कर बच्चे को फादर से मिलवाई होती तो कहानी कुछ और होती। भाई बहन काम नहीं आएंगे आगे। साफ साफ इन्होंने लिख दिया। तुम्हारी जैसी लाइफ मेरी भी है, मेरी भी एक छोटी बच्ची है, मैं मायके लेकर आ गई हूँ क्योंकि पति मारता था बहुत मुझे, है ना, और फिर मैं चली आई, क्या ही कर सकती हूँ, और वो न्याय करेगा मेरा ऊपर वाला। तो भाई इनको दीदी को कोई मारता नहीं था। दीदी की समस्या ये थी कि दीदी को अत्याचार हो रहे थे, डायपर को लेकर, ठंडे दूध को लेकर, और झाड़ू को लेकर, किचन में जाने को लेकर, और दीदी फुलके फुलाती थी, सासू अम्मा सासू अम्मा सब्जी बनाती थी। इन सारी चीज़ों में दीदी को अपने हिसाब से कुछ चीज़ें चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई, वो अत्याचार है। आपका देखिए अलग कहानी है। इवन इस सोसाइटी में तमाम लोगों की तमाम कहानियाँ होंगी, लेकिन हमारी दीदी की सबसे अलग कहानी, सबसे ऐसी कहानी, ऐसा अत्याचार आप में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा। खैर चलिए जी, देखते हैं हमारी जिज्जी शाम तक का लेके आती है। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।